नेताजी। आई चुनाव तो तूफान भइले नेताजी। आई चुनाव तो तूफान भइले नेताजी। तूफान भइले नेताजी। धोती कुर्ता पहन के सयान 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 भइले नेताजी। आई चुनाव का तूफान भइले नेताजी। आई चुनाव का तूफान भइले नेताजी। Good evening and welcome on board the Election Express. It's day 27 and the Election Express is broadcasting tonight out of Chhapra. This is where one of the most keenly contested battles in the battle for your vote 2014 is being fought. It's Rabri Devi, the wife of RJD Chief Lalu Prasad versus BJP's Rajiv Pratap Rudy. Thank you all so much for joining us on the Election Express. चलिए, सबसे पहला मौका नेताओं को नहीं जनता को देते हैं। जानना चाहते हैं कि ये जो महाभारत चल रहा है इस वक्त देश में, उस पर आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट इशू क्या? इम्पोर्टेंट इशू यही है कि हम लोग जो बिहार के हैं लोग, और मान सम्मान हम लोग कहीं भी जाते हैं, गुजरात हो चाहे मुंबई हो चाहे यूपी के बाहर जितने अदर स्टेट में हम लोग जाएं, वो लोग बिहार के नाम पर लोग कहते हैं बिहारी है, बिहारी क्या करेगा ये। और हम कहते हैं कि बिहार से जितने भी हैं, हिस्ट्री इतिहास उठा के देख लीजिए, हर लोग बिहार से ही बिलोंग करते हैं। यहाँ जिला स्कूल के सबसे पहले राष्ट्रपति। आपके हिसाब से बिहार और बिहारियों का मजाक क्यों उड़ाया जाता है? उन लोग का एक ही मकसद होता है, खास करके राज ठाकरे से। उनका कहना था कि जो भी सुनिए पिक्चर रिलीज हो तो उसको सामने वो होटल हो, ढाबा हो, चाहे जो भी कुछ हो, वो लोग पहले ऊपर होर्डिंग में लगाते हैं जय महाराष्ट्र। हम लोग कहते हैं बिहार में है, बिहारी लोग बाहर जाते हैं लोग, वो लोग बिहारी के नाम पर मुंह बंद कर लेते हैं। अरे अगर राज ठाकरे आपका ये मुंबई में कार्यक्रम देख रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं छपरा? बताना यही चाहते हैं कि बिहार में आके देखें राज ठाकरे। कभी तो वो बिहार आए नहीं, ना यूपी आए ना बिहार आए। बिहार आके देख लें कि क्या है उनका, अब कितना क्या है। चलिए और बताइए, कौन बोलना चाहता है इस मुद्दे पर कि किस तरीके से बिहार की जो हम गुजराती अस्मिता की बात करते हैं, उस तरीके से कभी बिहारी प्राइड की बात नहीं की? फर्स्ट बार ये तो देखा जाए, जिस मैदान में हम खड़े हैं, जहाँ तक बिहार को हमेशा बदनाम किया जाता है, वहाँ इसी विद्यालय में राजेंद्र प्रसाद पढ़े हुए हैं, जो देश के पहले राष्ट्रपति थे। यही उनका स्कूल है। मैं चाहूंगा हमारे प्रोड्यूसर्स दिखाएं, पर काफी खराब हालत में है ये बिल्डिंग। ऐसे में यहाँ के हमारे राजनेता जो हैं शुरू से इस चीज़ों पर ध्यान नहीं दिए हुए हैं। पहले के जो नेता थे वो अच्छे खासे बिहार के बारे में सोचते थे। अभी भी देखिए, इसके पहले भी जो भी बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, उसमें सभी कैबिनेट मिनिस्टर जो थे 6-7 यहाँ से बिलोंग करते थे, पर उन्होंने इसके लिए कुछ किया नहीं। क्योंकि जब भी देखा जाता है यहाँ के लोगों को बदनाम किया जाता है। राज ठाकरे जैसे जो खुद अभी युवा हैं, वो युवा को पीटते हैं लोकल राजनीति के फायदे के लिए। कोई भी पार्टी ये जो रणनीति तैयार कर रही है वो गलत कर रही है। और जहाँ तक लालू प्रसाद की बात है, लालू प्रसाद शुरू से गरीबों और नीचे के दबे हुए तबके को ऊपर उठाने का काम जो किया वो लालू प्रसाद ने किया। और इसी शुरुआत को लेकर सभी नेता यही बोलते हैं कि लालू यादव आज बदनाम हो रहे हैं। लेकिन लालू यादव ने जो छपरा चारा चोरी की ना, क्या मतलब है बदनाम हो रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बता दें कि चारा घोटाले की जो शुरुआत को आदेश जो दिया गया, वो खुद उस समय सीएम चोरी है आदेश किसी ने भी कोई नहीं होता है। तो चोरी आजकल देशों में बहुत हुआ है। आज बीजेपी की सरकार में भी चोरी हुई है। 2G आज देख रहे हैं कि सभी सरकारें चोरी करती हैं, लेकिन लालू यादव को यहाँ फंसाया गया और उनको बदनाम किया। पर क्या आपको लगता है कि ये जो बात होती है बिहारी प्राइड की, बिहार जैसे गुजराती अस्मिता की बात होती है, उसको बुनाने की कोशिश किसी ने ढंग से नहीं की और वो बड़ी विफलता है नेशनल पॉलिटिक्स? जी बिल्कुल, अभी तक किसी ने कदम नहीं उठाया। हमारी भारतीय जनता पार्टी नमो नमो करती है और जाके नितिन गडकरी जी, राज ठाकरे जी से गले मिलते हैं, जो कि बोलते हैं कि बार बार मारेंगे इन बिहारियों को, मारेंगे। महाराष्ट्र वाले बिहार में आके देखें, हम नहीं मारेंगे, हम सम्मान करेंगे, अतिथि देवो भव। क्या बात है, ये जज्बा वाकई सराहनीय है कि वो कहते हैं मारेंगे, आप कहते हैं गले लगाएंगे। यही बात होनी चाहिए। हाँ बताइए, आपको लगता है कि ये जो कह रहे हैं कि बिहारियों का बिहार के बाहर मजाक उड़ाया जाता है, इस बात में दम है और इसको कैसे बदला जाए? जी सही बात है। और नरेंद्र मोदी रोज युवाओं का वोट मांग रहे हैं। और मैं पूछना चाहूँ कि हमारे ऐसे बिहारी जब वहाँ पर जाते हैं महाराष्ट्र में किसी भी काम के लिए,
हम लोग को मारा जाता है, बहुत बेइज्जत किया जाता है। पर इसके ऊपर कभी भी हमारे यहाँ से एनडीए के 32 सांसद, हम लोग बिहार में से 40 में से 32 भेजे थे, कभी ने किसी ने ना पार्लियामेंट में सवाल उठाया, ना कभी किसी ने बोला, ना राज ठाकरे को किसी ने चैलेंज किया कि आप बिहारी को मारेंगे तो हम भी कुछ ऐसा। आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी चैलेंज करें राज ठाकरे? जी जरूर करना चाहिए। तो उन्होंने तो उनके साथ हाथ मिला लिया। वहाँ तो मैच फिक्सिंग चल रही। हाँ फिक्सिंग है। तो ये बीजेपी के नेता यहाँ कौन है? नेताजी बताइए जरा। जनता बड़ी क्रोधित है कि नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी के खासम खास, आरएसएस के खासम खास जाके गले लगाते हैं राज ठाकरे को। वही राज ठाकरे जो बिहारियों को पीटना चाहता है। क्यों पार्टी गले लगा रही है इन लोगों? नहीं बिल्कुल गलत। नहीं क्या सच्ची बात है? बिल्कुल गलत बात है। गलत बात क्या? सच्ची बात है। महाराष्ट्र की बीजेपी कभी भी बिहारियों का अपमान करने पर हमेशा विरोध किया है। अरे बीजेपी की बात नहीं हो रही, आपके घटक दलों की बात हो रही। साथी दल है ना शिवसेना आपका। गठबंधन है मेरा शिवसेना। एमएनएस से मैच फिक्सिंग है? नो कभी नहीं। शिवसेना मेरा गठबंधन है, बीजेपी शिवसेना लड़ रही है। कमाल की बात कर रहे हैं। अरे कमाल की बात कर रहे हैं आप। लगता है खबरें वबरें पढ़ते नहीं है। बिल्कुल पढ़ते हैं। मनसे से मेरा कोई गठबंधन नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि मनसे ने एक भी सीट पर खड़ा नहीं किया जहाँ पे बीजेपी खड़ा? अरे जनाब बात तो सुनिए ना, ऐसे नहीं। ऐसा क्यों है कि एमएनएस ने एक भी सीट पे कैंडिडेट नहीं खड़ा किया जब बीजेपी के उम्मीदवार है? मैच फिक्सिंग है। वो तो मानते ना कि लोग जवाब। अरे आपने फिक्स किया तभी तो ऐसा। नहीं बिल्कुल हमने गठबंधन किया। कितने लोग मानते हैं कि राज ठाकरे की एमएनएस और बीजेपी में मैच फिक्सिंग है? बताइए जरा। जवाब आपके सामने है जनाब, जवाब दीजिए। वो घुमा रहे हैं, वो तो मैच फिक्सिंग मान ही नहीं रहे। मैं कमल किशोर सहाय, छपरा भाजपा से। ये राज ठाकरे से कोई समर्थन नहीं मांगा गया है। अगर कोई खुद पीछे आता है। अरे वो सवाल समर्थन का नहीं है। सवाल ये है कि जब राज ठाकरे कहता है बिहारियों को पीटेंगे, आपके नेता चुप क्यों हो जाते हैं? राज ठाकरे ने खुद बोला है, बहुत बार बोला है, अभी बार बोला है। अभी भी रजत शर्मा के साथ एक इंटरव्यू में बोला है कि हमको बिहारियों से कोई दिक्कत नहीं है। आजमगढ़ और मऊ से जो आते हैं और आकर यहाँ पर गुंडागर्दी करते हैं उनसे। गुंडागर्दी नहीं। अरे रुकिए मैं यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार से पूछना चाहता हूँ कि छपरा की जनता अगर अछूती है, अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, छपरा की जनता अछूती है, तो यहाँ से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? हाथ मिलाते हैं तो हाथ धोते हैं साबुन से। अगर यहाँ ये बोल रहे हैं कि यहाँ की जनता कोई इज्जत नहीं करती है, तो राज ठाकरे क्यों ऐसा काम किया? बोला कि इंटरव्यू नहीं देने दिया है। मुंबई में अभी रेलवे में मुंबई में इंटरव्यू नहीं देने दिया राज ठाकरे ने। क्यों ऐसा काम किया? उनको बोल दीजिए कि आँख अस्पताल है, वो मस्तिष्क में जाके आँख बनवा ले। उनको दिखाई नहीं देता है क्या होता है? दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं पड़ता है और पढ़ाई में नहीं। जाके मस्तिष्क में आँख अस्पताल जाके बनवा ले। चश्मा लगाए हुए है, पावर कम हो गया है। जवाब दीजिए जनाब। जनता है, आपकी जनता है, जवाब मांग रही है। बिल्कुल जनता मांग रही है जवाब। हम जनता का जवाब देने के लिए। कहाँ दे रहे हैं आप? कोई आरोप ऐसा बताइए कि बीजेपी महाराष्ट्र की जहाँ तक सवाल है और मेरे गठबंधन शिवसेना है, कभी भी इस मुद्दा को उठाया हो। और जो भी लोग बाल ठाकरे का नाम सुना आपने? लोग बोलते हैं अपनी चर्चा करने के लिए, हमने उसका हमेशा विरोध किया है, आज भी विरोध किया है। मैं पीछे जाना चाहता हूँ उन लोगों के पास। आप तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके साथी कह रहे हैं कि जो आपके साथी हैं बीजेपी के महाराष्ट्र में, जिनसे मैच फिक्सिंग है, वो बिहारियों का अपमान। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यह जो मुद्दा है पार्लियामेंट में उठाने का, यहाँ का सांसद का था और उनको उठाना चाहिए था, लेकिन सांसद नहीं उठाया। यह अपमान यहाँ के सांसद ने किया, जिसका सजा यह छपरा के लोग भोग रहे। सांसद विहीन है छपरा, इसका जवाब दे यहाँ। Okay, this is the land of Rabri Devi, a high-profile contest with Rajiv Pratap Rudy. What are the issues in Chhapra, and what do people in this VVIP constituency make of the level of development? We saw how in Amethi there was hardly any development that had taken place. In Chhapra too, despite the high-profile contest, despite the numerous VVIPs who paradrop for campaigning, the situation out on the road is rather abysmal. My colleague Simi Pasha went out into Chhapra constituency to understand what the people want. What she found was very simple. They want a leader who speaks less and does more. Here is an Election Express report. From Nitish's seat of power in Patna, we make our way to Chhapra, a constituency that has elected RJD chief Lalu Prasad to parliament 4 times.
अब हाहाकार मचल बा भाई, कहा तरह से कि लालू कमजोर हो गए। The Bihar strongman, who suffered a massive loss in the last Lok Sabha battle, going down to 4 seats from 22 in 2004, is eyeing a spectacular comeback. The divorce between the JDU and the BJP coming as an election bonanza for the leader who has been embroiled in the multi-crore rupee fodder scam case. Despite his conviction 2 months ago, RJD loyalists insist he'll emerge as a kingmaker. In Chhapra, Lalu's corruption taint means nothing. अब तो हम लोग थोड़ी जानते हैं, लोग जो बोलता है वो सुनते हैं लोग। हम लोग जानते तो थोड़े, नीतीश कुमार भी तो फेमस बहुत, वो लोग भी तो खाए होंगे लोग, सबने तो खाता है सब। मुख्यमंत्री बनी हुई है ना, पढ़ना लिखा नहीं आता तो मुख्यमंत्री तो बनी है। राबड़ी देवी का है और कारण ये है कि यहाँ पर नया कारखाना इन्हीं के रीजन में खुला, रेल कारखाना और पहिया कारखाना यहाँ खुला है और छपरा के विकास में उनका काफ़ी सहयोग रहा है। इल्जाम लगाए फॉडर स्कैम का, वो तो सजा हो चुकी है, उनकी पत्नी लड़ रही है, वो तो नहीं लड़ रहे हैं। While the tainted leader enjoys a reasonable clout, there is a marked shift in the attitude of this city. Tired of Lalu's poll promises, a majority of locals want to vote for the man who has worked towards improving their lives. 45-year-old Mohammad Azmatullah is an auto driver in Chhapra. He spends his days taking people from one end of town to another. A former Lalu supporter, today Azmatullah can't stop praising Nitish. नीतीश कुमार जितना बेहतरीन हम लोग के लिए काम किया है, अभी तक उसके पहले वाला सरकार कभी काम नहीं किया हम लोग के लिए इतना। लालू जी के क्या बात करती है, हम तो नीतीश कुमार के बारे में पूछिए। नीतीश कुमार ने हर सुविधा दिया, स्कूल में बच्चे सबको खाना दिया, पैसा दिया, साइकिल दिया, क्या नहीं दिया। जिस गरीब के पास चावल नहीं मिलता तो उस गरीब को चावल मिला, तो हम उसी का न गुण गाएंगे जो दिया हमको। बोलिए। Huge piles of garbage and the stench of rotting waste greets us at the city's busy Sahibganj market. The oppressive smell and the sight of rubbish makes it difficult to breathe. In the midst of the heat and dust, we meet Mithilesh Sharma, who insists that we sample knickknacks from his snack shop. An old-timer in the city, Mithilesh claims there's finally a ray of hope for the residents. Finally, someone who can clean up their city. आज तक तो उनका घूमते हुए कभी नहीं देखा, इस मार्केट में कभी नहीं देखे हैं 15 साल से। बहुत सब विकास लाए हैं नहीं। मैं जब इस दुकान पर भर ठून पानी बह रही थी तो उस समय हमको खाने के लिए अनाज मिला था, पैसा भी मिला था। And this sentiment is echoed by many. Open support for Nitish Kumar in what is known as Lalu's bastion. बहुत सा चीज चाहिए, बिहार की तरक्की चाहिए, बच्चे लोग को पढ़ने के लिए सुविधा चाहिए हर तरह से, लेकिन नीतीश कुमार तो दे ही रहे हैं। लालू से कुछ शिकायत है आपको? बहुत सा शिकायत है, बिहार को एकदम पिछला जाति बना दिए। जब लालू सरकार थे 15 वर्ष चलाए हैं सरकार, तो जनता के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए। जब से नीतीश के सरकार आए हैं, गरीब अमीर सब कुछ दे रहा है। गरीब के ढाल में अमीर भी लोग खा रहे हैं, अनाज भी दिए, पानी भी दिए, लाइन भी दिए, बिजली भी दिए। लालू क्या किए? We then drive into Dahinyava, a Yadav stronghold which is considered to be Lalu's core vote bank. Instead of a road, we find a narrow stretch filled with stones and boulders. After a bumpy ride, we reach a crossing where we were forced to halt. An open drain crossing the road makes it impossible for the car to move ahead. A group of men resting under a tree tell us it's nothing but political apathy. They claim they're promised the sky every election and the promises are forgotten the day the results are announced. मैंने इतना देश, मैंने हम लोग का विकास हुआ, इतना देश आज़ादी दिन हुआ, लेकिन हम लोग का यहाँ मोहल्ला में किनारा में ब्याह शादी होते तो कन्या उतरती हो रामराज चौक पर, क्या विकास किया है? कोई पार्टी का हम समर्थन नहीं करते, कोई पार्टी, सबका वही हाल है। लालू जी रेल मंत्री थे तो रेल के लिए, छपरा में विकास के लिए बहुत काम किए, हम लोग भी जानते हैं। मढ़ौरा में काम किए, मधेपुरा में काम किए, काम करके मिनिस्ट्री से उतर गए। उसके बाद जो मिनिस्टर आया बिहार के तरफ देखा भी नहीं, विकास करने के बाद छोड़िए फंड भी नहीं देता है। Rickety rickshaws and horse carts, the modes of transport in Chhapra indicate the level of development.
Piles of garbage, open drains and potholes on the streets showcase Lalu's brand of politics. The Yadav leader may be eyeing the jackpot in Bihar's triangular contest, but people in his own constituency are crying for change. With Kasif Siddiqui in Chhapra, Sini Pasha for the Election Express. A leader who speaks less and does more. हमारी रिपोर्ट ये दिखाती है कि छपरा की जनता को ऐसा नेता चाहिए जो बोले कम और काम ज्यादा करे। क्या आपको लगता है कि राबड़ी देवी और लालू यादव ने यहाँ पे अच्छे से विकास का काम किया है कि नहीं? मेरा सवाल सुनिए, कितने लोग मानते हैं कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ लालू जी के राज में? हाथ ऊपर कीजिए। एक टाइम पे एक हाथ, वरना जनता कंफ्यूज हो जाएगी। एक टाइम पे एक ही हाथ बनता है ना कि अच्छा, ये लोग मानते हैं कि विकास नहीं हुआ। कितने लोग मानते हैं कि लालू और राबड़ी की वजह से विकास हुआ यहाँ? चलिए उन लोगों के जाते हैं जिन्होंने कहा विकास नहीं हुआ। क्यों मानते हैं कि विकास नहीं हुआ यहाँ पे और किसकी गलती है? वो सांसद निधि का पैसा जो लालू यादव ने 5 साल के अपने जो 5 साल में उन्होंने जो सांसद निधि का पैसा मिलता है, उन्होंने सारे पैसे से बसें खरीद दी और छपरा को दे दिया। और वो बसें हर स्कूल में पड़ी हुई है, सड़ रही है, बेकार है, कोई यूजलेस है, सारा पैसा बर्बाद कर दिया उन्होंने। पर बसें तो अच्छी बात है। आप क्या करते हैं? क्या ना, मैं एसिडेंट हूँ और लॉ का एसिडेंट हूँ। मेरा नाम धर्मनाथ पिंटू है। सब बसें हैं, अच्छी बात है, लेकिन लोकल स्कूल में देने से मोहल्ले के लड़के सोच रहे बैठ जाएंगे। वो तो होता है बसें होती है जो 5 किलोमीटर दूर की है, चाहे 10 किलोमीटर दूर की है, बच्चे को लाने के नहीं किया। ठीक है, आप बताइए, लालू यादव ने कुछ काम किया नहीं किया? नहीं, कोई काम नहीं किया। एक चक्का फैक्ट्री खोल के बाकी कोई काम नहीं किया। लालू यादव के रिजिम में न बिजली रहती थी, न रोड था, न पानी की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं थी। आज हमको बिजली मिल रही है, रोड भी सुधर गया है और सदर अस्पताल की स्थिति भी सुधर गई है। पहले तो लालू जी के रिजिम में हॉस्पिटल में जनरेटर तक नहीं चलता था। बिहार को जंगल राज किसने बनाया? बिहार में किसी को कोई नहीं पूछता है। बाहर अदर स्टेट में किसी भी बिहारी को नहीं पूछता है, तो क्यों नहीं पूछता है? इसका सारा श्रेय लालू यादव पे जाता है। लालू यादव ने ऐसा किया है कि बिहार की जनता किसी कोई नहीं पूछती है बिहार की जनता को। कितने लोग हैं जो मानते हैं कि यहाँ लालू यादव ने कोई काम नहीं किया? मैडम आप बताइए, क्या करती हैं? आपका क्या नाम है? मैं सारण महिला मोर्चा की महामंत्री हूँ भाजपा की। और मेरा सवाल ये है कि अभी जो बातें मैं सुन रही हूँ, विकास की बात है, वो तो अलग की बात है, पर मैं जानना चाहती हूँ कि राबड़ी देवी अपने आप में कितनी ज्यादा प्रगतिशील है या बुद्धिजीवी है कि वो कोई निर्णय ले सके कि देश या राष्ट्र का विकास क्या हो रहा है, उनके राज्य का विकास क्या हो रहा है। मुझे लगता है क्यों आपको उनकी बुद्धि पे शक हो रहा है? मुझे उनके मुद्दे पे शक इसलिए हो रहा है कि अगर मैं उनकी एजुकेशनल लेवल की चीज़ों को देखूं तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए, फिर भी औरत होने के नाते मैं ये कह रही हूँ कि वो कहीं से भी इस बुद्धिजीवी। अरे पर इतने सारे लोग हैं जिनको शिक्षा नहीं थी, जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, आप क्यों राबड़ी देवी के खिलाफ हैं? शिक्षा नहीं थी, उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन उन्हें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में उनकी कितनी जानकारी है, इस बारे में मुझे संदेह है। मुझे इस बारे में पूरा संदेह है, क्योंकि वो अपना स्वयं का कोई निर्णय लेती है कि नहीं, उससे पूरी तरह से। आप कह रहे हैं कि लालू यादव डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। सर आरजेडी से आप हैं, वो कह रहे हैं कि लालू यादव डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, इस वजह से वो रिमोट कंट्रोल से राबड़ी देवी को ला रहे हैं, वो कभी उम्मीदवार ठीक नहीं है। आप इस बात को जान लीजिए कि मेरे पार्टी की जो प्रत्याशी है एक विशुद्ध शालीन भारतीय महिला है। वो कह रही है वो राजनीति नहीं जानती। लेट मी से दूसरी बात कि हमारे प्रत्याशी को 8 वर्ष तक एक प्रदेश को चलाने का अनुभव प्राप्त है। बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं और किसी तरह का उंगली उनके ऊपर नहीं उठा। कहते रिमोट कंट्रोल से चलता था बिहार। रिमोट कंट्रोल देखे होंगे, दिखावे रिमोट कंट्रोल दिखावे अपना। मैं दावे के साथ कहता है कि कोई माई का लाल अगर हो तो लालू देवी में उसमें कोई कमी दिखा दे। दूसरी बात मैं अपना रखना चाहूंगा, जब मैं इस बात को रखना चाहूंगा कि इसमें जितने भी 2 नंबर और 3 नंबर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो बताएं, दोनों जो हैं दोनों दल बदलू हैं। जो ठीक है, मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग पक्ष में हैं राबड़ी देवी के, तो ये बताइए, आ रहे हैं आप क्या ऑफिस आएंगे? अगर हम छपड़ा में घूमते हैं तो यहाँ तो विकास की बड़ी खराब हालत है, सड़कें हैं नहीं, गंदगी है, सब जगह कूड़ा है। क्या किया लालू राबड़ी? लालू यादव ने बहुत कुछ किया है। जो लालू यादव के बारे में बुरा बोल रहे हैं, शायद वो छपरा में रहते हैं। हमारे छपरा में यूनिवर्सिटी नहीं थी, लालू यादव ने यूनिवर्सिटी दिया हम लोग को पढ़ने के लिए। 1952
लालू यादव जब रेलवे मिनिस्टर से छपरा के लिए रेलवे कारखाना दिए दरियापुर में, लालू यादव ने छपरा को रेलवे स्टेशन दिया। लालू यादव के रीजन में छपरा में क्राइम नहीं था। नीतीश कुमार की जब सरकार आई, छपरा में जितना बैंक लूट नहीं होता, 1.25 करोड़ की बैंक लूट हुई नीतीश कुमार पे। लालू यादव क्या नहीं किया? कौन लोग हैं जो मानते हैं कि नहीं हुआ? कौन है जो मानते हैं कि नहीं हुआ काम? लालू यादव को इस जिला ने जितना दिया है, इस जिला ने लालू यादव को पहचान दी। 29 साल की उम्र में उन्होंने उनको सांसद बनाया इस जिला ने, और इस जिला ने उनको मुख्यमंत्री भी बनाया। और उस छपरा जिला में वो इसके बनिस्पत कोई भी काम नहीं किए। रेल फैक्ट्री थी, यूनिवर्सिटी। मैं बताता हूँ, लालू यादव देखिए सर, हम चले जाएंगे इस ब्रेक से, इस शो से चले जाएंगे, हम शो से चले जाएंगे अगर बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो। बोलिए ना, आप ही तो बोल। लालू यादव ने इस जिले के साथ जो अन्याय किया है, लालू एक मरौना चीनी मिल चालू नहीं किया, 15 वर्षों से रूढ़ी ने बोला है मरौना चीनी मिल। रूढ़ी ने यहाँ से 5 साल सांसद चुने गए, पहला 5 साल में रहे, कुछ नहीं किए। लालू यादव दुबरा है, रेलवे को विकास में किया, प्रॉफिट में ले गए, लेकिन प्रॉफिट में ले जाने के आज तक रेलवे 2004 में छपरा से फुलवारी तक बड़ी लाइन का जो शिलान्यास हुआ था, वह लालू यादव रेल मंत्री थे, तो क्यों नहीं उसका विकास किया? या लालू यादव बताएं, इसको बताया जाए जो 2004 का। पिया गइले काला काटवा रे सजनी, पिया गइले काला काटवा रे सजनी, पिया गइले काला काटवा रे सजनी, पिया काला काटवा रे सजनी। गोड़वा में जूता नइखे, माथावा पर छातावा रे सजनी, गोड़वा में जूता नइखे, माथावा पर छातावा रे सजनी। कैसे चली है रहतवा ये सजनी, चली है रहतवा ये सजनी, कैसे चली है। Welcome back. You are watching the Election Express. We are broadcasting tonight from Chhapra. आइए आप ही लोगों से शुरुआत करते हैं। जनता से चर्चा हो ही रही है, बताइए कि हम चर्चा करना चाह रहे हैं इस मुद्दे पर कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी की कोई हवा है कि नहीं? आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल उनकी हवा है। दिख रही है आपको? बिल्कुल दिख रही है। आज तो बड़ा सन्नाटा है। हवा थोड़ी देर पहले आई भी थी, अभी थोड़ी देर पहले हवा आई भी थी और वो एहसास करा के चली भी गई है। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी की हवा लालू ने रोक दी है, आपको लगता है? नेवर, ये संभव नहीं है। और अभी जो कुछ भी दिख रहा है और जो कुछ भी चल रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मोदी को रोक पाना संभव है। किसी के दल में इतनी हिम्मत नहीं है आज की तारीख में कि मोदी को रोक सके। मैं जहां तक जानता हूं, मैंने जो फील किया है, ये एक अंडर करंट है, लोग खामोश हैं। मैं जिस जॉब को करता हूं, उस जॉब को मैं बिल्कुल देहात के सुदूर क्षेत्रों में जाके करता हूं, ठीक है ना। मैंने जो फील किया है, हालांकि चुनावी चर्चा तो नहीं होती, लेकिन मैंने जो फील किया है वो है। नीतीश बोलते हैं कि ब्लोअर की हवा है, असली हवा नहीं है, कि ब्लोअर से बड़ी बड़ी कंपनियां धक्का लगा के हवा। देश एक पूर्वांचल चाहती है कि अच्छा सरकार बने और देश को चलाए, पब्लिक को खुशहाली मिले और संतुष्टि मिले, राहत मिले। आपको लग रहा है अगर मोदी सरकार आए तो देश में खुशहाली आए? सर ऐसा है कि पूरे देश के जनता चाह रहे हैं कि अस्थायी सरकार हो, चाहे जिस पार्टी का हो। उस सिलसिले में मैं यही कहना चाहूँगा कि सारे देश में एक लहर है कि कोई भी पार्टी हो, अस्थायी सरकार पार्टी। मोदी, आप तो नेताजी की तरह बात करें, मोदी की हवा है कि नहीं? सीधा सवाल सर, मोदी की हवा तो सर है। आपको आ रहे आपको? अच्छा ये बताइए कि आपको नजर आ रही है मोदी की हवा कि नहीं नजर आ रही? क्या नाम है आपका? जी राहुल। जी राहुल। राहुल, आपके हिसाब से मोदी की हवा है? जी देखिए, हवा बराबर की है। हवा होती है, लेकिन मोदी जी की हवा पूरे देश में
है, और अभी जो महसूस हो रहा है कि बिल्कुल मोदी की हवा है। अरे स्टेज पे जितने लोग बैठे हैं उन सबको तो मोदी की हवा नजर आ रही है, आपको आ रही है कि नहीं? शायद एक सेकंड मेरी बात सुनिए, एक एक करके बोलेंगे तभी होगा, बैठिए आप, वरना नहीं होगा। बताइए, आपको नजर आ रही है मोदी? नाम जोगिंदर है, वार्ड कमिश्नर। पूरे हिंदुस्तान से बिजली गुजरात में सबसे महंगी है, फिर भी विकास मॉडल क्या है गुजरात की? कोई हवा नहीं है नरेंद्र मोदी की, सारा लहर लालू लहर है। आप तो बोलते भी लालू की तरह हैं, लालू की नकल उतारते क्या बोलने में आप हैं? अंदाज तो। हाँ बताइए, आपको नजर आ रही है? स्टेज पे तो सबको लालू की हवा नजर आ रही है। मोदी जी का कोई लहर नाम का चीज नहीं है। आपको याद होगा कि आडवाणी जी को रोकने का काम माननीय लालू यादव जी किए थे, और मोदी को रोकने का काम लालू यादव करेंगे। बताइए आप भाई साहब, एक सेकंड। मोदी बार बार कहते हैं कि 18 से 28 साल के जो युवा है वो मेरी बड़ी वोटिंग कंस्टिट्यूएंसी है, क्योंकि मैं उनको नौकरी दिलाऊंगा। लालू यादव ने तो कुछ किया नहीं विकास के नाम पे, आपको क्या लगता है? नहीं सर, ये सब झूठी बातें हैं। और मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी का सिर्फ हवा है कि मैं भ्रष्टाचार दूर करूंगा। सबसे बड़ा तो भ्रष्टाचार उनके खुद नेता लोग जैसे राजनाथ सिंह हुए, वो बोल रहे हैं कि आपको सारे मुस्लिम को भगाएंगे या पाकिस्तान। ऐसे नहीं बोला, झूठ मूठ का थोड़ी बोलना, ऐसा नहीं बोला है। नहीं। दूसरे ये बाबा रामदेव ने बोला है दलितों के घर में घुस के राहुल गांधी हनीमून मनाते हैं। ये क्या है? ये आप विकास इसी से कीजिएगा। चलिए बताइए, हाँ मोदी की हवा है कि नहीं? मोदी का यहाँ कोई लहर नहीं है। हम आपको एक बात बताएं, मेरा नाम हुआ साहब हुसैन, और आपके माध्यम से मोदी जी को एक संदेश देना। क्या करते हैं? मैं पार्षद हूँ। क्या आपका संदेश है मोदी जी? संदेश मोदी जी से यही है कि आपकी लहर है, आप उठते हैं तो न्यूज बनता है, आप सोते हैं तो न्यूज बनता है। राहुल भैया को न्यूज क्यों नहीं बनता है? ये मीडिया की लहर है, आम जनता गरीब की लहर नहीं है। और ये वादा कर दे नरेंद्र मोदी, मैं एक मुसलमान हूं, उनको वोट दूंगा। वादा कर दे नरेंद्र मोदी कि मैं सत्ता में आऊंगा, 10 रुपए डीजल और 10 रुपए पेट्रोल कम कर दूंगा। ये वादा है, एक मुसलमान का वादा है। चाहे कल कोई साहब अगर 10 रुपए, सुनिए, 10 रुपए कम कर दिया तो आप दोगे उनको वोट देंगे? वो ऐलान कर दे कि मैं 10 रुपए पेट्रोल और 10 रुपए डीजल कम कर दूंगा, मैं उनको वोट दूंगा। पूरा बिहार में ऐलान करूंगा क्या मुसलमान वोट दो, मैं ये कहूंगा। वो ऐलान कर दे, कल किसी मंच से ऐलान कर दे। चलिए, मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ। सर, आपको नजर आ रही है मोदी की हवा की? मोदी की हवा जब मनमोहन सिंह को नहीं दिखा रही कि उनको अति देश में सैनिक, मनमोहन सिंह को तो इतने सारे स्कैम भी नहीं दिखे। देश में जब सैनिक का कत्ल होता है तो मोदी जी मनमोहन सिंह को दिखाई नहीं देती है। भ्रष्टाचार मनमोहन सिंह को दिखाई नहीं देती है, महंगाई मनमोहन सिंह को दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ लालू यादव के लोगों को उनके समर्थन से सरकार चल रहा है, तो मोदी का लहर कहाँ से दिखाई देगा? हाँ बताइए, आपको लालू की हवा नजर, क्या मोदी की हवा नजर आ रही है कि नहीं? मोदी की कोई हवा नहीं है। मोदी को प्रेस वाले हाईलाइट किए हैं। जब सुनो, लालू जी को भी तो हाईलाइट किया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। प्रेस वाले मोदी को हाईलाइट किए, प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक पूरे हिंदुस्तान में मोदी नमो नमो कहा जा रहा है, लेकिन नमो नमो की कोई हवा नहीं है। जरा बीजेपी से क्वेश्चन है, नमो नमो क्या है? आप कह रहे नहीं है, आपको नजर आ रही है। सर, आप तो कांग्रेस का हाथ लाके बैठे, बताइए क्या करते हैं? मैं यहाँ से कांग्रेस पार्टी का डेलीगेट हूँ, और जहाँ तक आपने कहा है मोदी लहर की बात कह रहे हैं आप, ये सारा मीडिया का प्रोजेक्शन है, सारा मीडिया का क्रिएशन है। ये मीडिया का क्रिएशन है। ये कोई लहर नहीं है। पानापुर में कोई लहर नहीं है, गरखा में कोई लहर नहीं है, मरौड़ा में कोई लहर नहीं है। यहाँ लहर सिर्फ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस है। हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर बीजेपी को वोट देते हैं तो बीजेपी के कैंडिडेट बताएं। मरौड़ा शुगर फैक्ट्री को किसने बंद करवाया? मॉडल शुगर फैक्ट्री को किसने बंद करवाया? एज ए सिविल एविएशन मंत्री रहे, चाहते तो एक कॉलेज लगा सकते थे यहाँ एविएशन का, जिससे कम से कम यहाँ के लोग का लोकल जो इश्यूज हैं या थोड़ा डेवलपमेंट होता, बिजनेस का डेवलपमेंट होता। कुछ नहीं किया। अच्छा, समझ गए। अब भाषण देने की नहीं है, छोटा बोलने की है ना। अच्छा ये बताइए, आप लोग तो वहाँ तो जितनी जनता बैठी है, एक सेकंड, एक टाइम पे एक आदमी सब साथ में बोलेंगे, मेरा वाला ही वैसे ही गला बैठा है। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उनको तो नहीं नजर आ रही मोदी की हवा, आपको नजर आ रही है? मैं आता हूँ पीछे की तरफ। हाँ बताइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ यहाँ के
मोदी की हवा नजर आ रही कि नहीं? मोदी की नहीं, मुझे पर्सनली राजीव प्रताप रूडी जी से सवाल करना है कि जब वो भारत सरकार में उद्यन मंत्री थे तो वो बताए कि एक बार भी सभा किए हैं कि नहीं किए हैं इस क्षेत्र में, वो हमको बताए। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं वो नहीं करते, हवा में रहते ना, पायलट है तो बिजी रहते हैं। अच्छा मैडम, आपको नजर आ रही है कि नहीं लालू की हवा, यहाँ पे मोदी जी की हवा? यस ऑफ कोर्स मोदी। एक्चुअली क्या है कि मैं हमेशा से वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर है एंड कुछ भी होता है उनको कितनी बार झुकाने की कोशिश की गई है, बट उनकी जगह कोई और रहता तो आज तक वो इस लाइन में आता भी नहीं उसके बाद, बट फिर भी वो खड़े हैं। कितना कुछ होने के बाद भी वो खड़े हैं, उनके ऊपर कितने ब्लेम्स लगे, कितना कुछ लगा, बट मोदी आज भी खड़े हैं। और कोई तो नहीं आता, बट कल मोदी जी आए, किस लिए आए? हमारे लिए आए। नहीं, पर वो सब लोग कह रहे हैं कि लालू की हवा ज्यादा है, मोदी की कम। नहीं, जैसा चारा घोटाला के बारे में कहा गया और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में कहा गया। एक्चुअली क्या है कि मैं पॉलिटिक्स के बारे में उतना करती नहीं हूँ, बट मेरी मॉम है देन, बट जो भी है मैं जहाँ तक ऑब्जर्व करती हूँ हम टीनेजर्स हैं। देन अगर जैसे एजुकेशन की बात है, सबकी बात है, तो बिहार में 1-2 कॉलेजेस कर देने से कुछ नहीं होता, बिहार को और भी डेवलप चाहिए। और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि बिहार को और कौन ज़्यादा डेवलप्ड है। कौन कर सकता है आपके हिसाब से? आपको मैडम नजर आ रही है हवा में मोदी की हवा? यस, मोदी की हवा नजर आ रही है। उनको तो नजर आ रहा है। मैं पीछे आना चाहता हूँ थोड़ा सा। नहीं, मैं पीछे आना चाहता हूँ। आप लोगों को नजर आ रही है मोदी की हवा की नहीं? जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की लहर नहीं है हिंदुस्तान में या बिहार में या छपरा लोकसभा में, वो लोग पूर्ण रूप से अंदर से हतोत्साहित हो गए हैं और 56 छुरी 72 पेज की कहानी है। नरेंद्र मोदी जी की लहर जनमानस में है आपके हिसाब से? चलिए 1 सेकेंड बताइए सर, है मोदी जी की लहर में ही ललकार है, मोदी ही इस बार है। सर 65% युवा आबादी चाहती है कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने, तो उनको कोई रोक नहीं सकता है। मोदी जी का प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया चाहती है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 30 तारीख की रैली ने बता दी कि यहाँ पे हवा है, हवा नहीं तूफान आ रहा है। नहीं, आपकी उम्मीद क्या है? 1 सेकेंड, सब साथ में बोलेंगे तो नहीं होगा, एक टाइम पे एक आदमी। आपकी क्या उम्मीद है मोदी जी से? हमको बहुत उम्मीद है, जैसे उन्होंने गुजरात का पूरा डेवलप किया। आप कभी गुजरात गए हैं? तो हाँ, हम गए, घूमने गए हैं और हमने बहुत वहाँ का विकास देखा है। हमको क्या विकास देखा आपने गुजरात में जो बिहार में नहीं है? वहाँ पहले तो लाइट 24 घंटा रहती है, सड़कें। यहाँ कितने घंटे रहती है? यहाँ कितने घंटे रहती है बिजली? यहाँ लाइट नहीं रहती है। मैं लाइट नहीं रहती, क्या लाइट है तो सही? ये तो दिखाने के लिए। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पे सबसे पहले कि शराब की दुकान नहीं है, और यहाँ पे देखिए तो नीतीश सरकार में हर जगह पर वो सरकारी शराब की दुकान है। बताइए आपको, आपकी उम्मीद क्या है मोदी जी? हमको बहुत सारी उम्मीद है, मोदी जाएंगे तो बहुत सारा विकास करेंगे। आप सर लहर की बात कर रहे हैं, पिछले 1 महीना से यहाँ प्रकृति ने भीषण गर्मी का प्रकोप दिया है, लेकिन कल हमारे यहाँ मोदी जी आए थे और नेचर का प्रभाव देखिए तो गर्मी से निजात दिला दिए। As we debate whether or not there exists a Narendra Modi wave in Bihar, we also want to get you now excerpts from an interview I recorded earlier in the day with senior Bihar BJP leader Sushil Kumar Modi. He speaks of the embarrassing comments made by Giriraj Singh, who's absconding. Sushil Modi himself doesn't know where Giriraj is at this time, and he also says that Lalu Yadav is being mistreated by the Ma Beti that Modi keeps attacking, by Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. This is what Sushil Modi told us when the Election Express met him early this morning at his residence in Patna. इलेक्शन एक्सप्रेस इस वक्त पटना में है और हमारे साथ हैं बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी। स्वागत है मोदी जी आपका आज तक और हेडलाइन टुडे की इलेक्शन एक्सप्रेस में। ये बताइए आपके साथी गिरिराज जी कहाँ पे हैं? मेरी जानकारी भी नहीं वो कहाँ पर हैं, लेकिन उन्होंने हाईकोर्ट के अंदर अपना पिटीशन फाइल किया है और वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पर चुनाव से ऐन पहले, चुनावों के बीच में बिहार बीजेपी का इतना वरिष्ठ नेता भगोड़ा हो जाए, क्या मैसेज जा रहा है? नहीं, देखिए, जो उन्होंने टिप्पणी की थी उस पर तो नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी असहमति जाहिर की है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, मीनाक्षी लेखी ने, हम सब लोगों ने इस तरह की टिप्पणियों को गैर जिम्मेवाराना बताया है। बीजेपी ने अपने आप को उस बयान से डिसोसिएट किया है। मोदी जी के जहां चाहने वाले खूब हैं, वहां उनसे लोग भयभीत भी रहते हैं, खौफजदा भी रहते हैं, और उन लोगों को चिंता है कि गिरिराज जी मिसाल है, नमूना है उस सोच की जो कि 16 मई के बाद इस देश में दिक्कत पैदा कर सकता है।
देखिए, इस तरह के डर भय का कोई कारण नहीं है। अब इतनी बड़ी पार्टी, कई तरह के लोग हो सकते हैं, कोई बयान दे दिया होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो ये कहा पटना की रैली में कि हिंदुओं के गरीब और मुसलमानों के गरीबों को मिलकर बेरोजगारी से लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है। उन्होंने कहा कि मैं दंगा मुक्त शासन दूंगा, और गुजरात में 11 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। तो ये जो चुनाव के दौरान कांग्रेस, राजद, जदयू के लोग जो एक गोधरा के भूत को बार बार पैदा करना चाहते हैं, जो डर दिखाना चाहते हैं, कोई पहली बार नहीं है। ये अटल जी के भी जमाने में, अडवाणी जी के भी समय में इसी प्रकार का डर पैदा करने का प्रयास अल्पसंख्यक समुदाय का वोट लेने के लिए किया जाता रहा है। लेकिन इन बातों का देखिए कोई असर नहीं पड़ता। लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये ज्यादा बड़े मुद्दे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि असर नहीं पड़ता, लेकिन बिहार इलेक्शंस की हकीकत ये है कि जो मुस्लिम वोटर है वो बीजेपी के खिलाफ लालू जी के पक्ष में और कांग्रेस के पक्ष में पोलराइज हो गया। उसकी कोशिश है कि मोदी को हर कीमत पर रोका जाए। ऐसा नहीं, देखिए हम लोग को तो ये बात ठीक है कि ज्यादा वोट उनको मिल रहा, हमारा उन वर्गों में काम भी कम है, लीडर्स भी हमारे पास कम है। हम लोगों ने पिछले 8-10 वर्षों में और अल्पसंख्यक समुदाय में अपने काम के विस्तार करने का प्रयास किया है। दूसरा, हम लोग ये देख रहे हैं कि जब पिछली दफा हम आपके घर आए थे, आपने कहा था कि बड़े सारे यादव नेता बीजेपी से जुड़ रहे हैं, कईयों की एंट्री भी हुई पार्टी में, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि लालू यादव के कन्विक्शन के बाद उनकी सिंपैथी, उनकी सहानुभूति बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि यादव वोट जो है वो टूट के पूरा आपके पक्ष में आ गया। देखिए, इस समय जो एक लहर है नरेंद्र मोदी की, उस लहर से यादव समुदाय भी नहीं बचा है। तो है बिहार में जो जाति की जो व्यवस्था है, उसमें कुछ जातियां कुछ दलों और नेताओं से जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक बड़े तबके ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। अगर बीजेपी बिहार में इतना अच्छा कर रही है और इतनी जबरदस्त एक मोदी की हवा है, तो खोज खोज के तोड़ तोड़ के बाकी पार्टियों से आप क्यों नेता लेके आ रहे हैं? देखिए, हवा का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को खड़ा कर देंगे वो जीत जाएगा। इसलिए सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो नेता है उसकी पहचान पूरे क्षेत्र में है कि नहीं है, उसकी छवि कैसी है। क्योंकि देखिए, गठबंधन अचानक टूटा और 25 लोकसभा की सीटें ऐसी थी जहां पिछले 17 सालों से हम चुनाव नहीं लड़े थे। तो स्वाभाविक है कि हमारे पास अच्छे कार्यकर्ता थे, लेकिन जीतने लायक जो कार्यकर्ता चाहिए उसका अभाव था। जो दूसरे दलों में अगर अच्छे व्यक्ति थे या अच्छे लोग थे, और वही लोग थे जिनको आप कोसा करते थे, फिर कोशिश कर रहे थे उनको तोड़ के लाने की। कोसने का अर्थ है पार्टी के सिद्धांतों को कोसता, व्यक्तियों को नहीं कोसता। पार्टी के विस्तार का एक तरीका ये भी है कि दूसरे दलों के अच्छे लोगों को शामिल कराना, ये तो पार्टी का विस्तार हो रहा है। आपके हिसाब से 16 मई के नतीजों का बिहार की जो असेंबली है और बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार है उस पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, असर तो निश्चित पड़ेगा। अगर वो कम सीटें जीतते हैं तो उनके दल में विद्रोह की स्थिति है। पिछले 11 महीनों से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए हैं, और जनता पार्टी यानी इनकी जो पार्टी है वो टूट सकती है, विद्रोह की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन बीजेपी अपने तौर से सरकार को गिराने का कोई प्रयास नहीं करेगी। पासवान जी के साथ आपका अलायंस आपके हिसाब से कैसा चल रहा है? पासवान जी की बड़ी आलोचना हो रही है, कह रहे हैं कि मौका परस्ती का अलायंस है। देखिए, इस देश में चाहे नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, ममता बनर्जी हो, नवीन पटनायक हो, ये सभी लोग कभी न कभी बीजेपी के साथ रहे हैं। और रामविलास पासवान जी पूरी ईमानदारी के साथ, उनकी पार्टी के लोग हमारे उम्मीदवारों को जिताने में मदद कर रहे हैं, और बीजेपी के लोग पूरी ईमानदारी से और लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने में अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। आपने नरेंद्र मोदी को काफी क्लोजली ऑब्जर्व किया है। लोगों को चिंता होती है कि पीएम बनने के बाद वो किसी की सुनेंगे नहीं, लोगों को चिंता होती है कि वो अपनी मनमर्जी करेंगे। आपको लग रहा है कि ये एक वाजिब डाउट है, वाजिब लोगों की शिकायत है, वाजिब चिंता है कि नहीं? देखिए, मुझे नहीं लगता। मैं जितना उनको नज़दीक से जानता हूँ, बहुत फ्लेक्सिबल हैं, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल सकते हैं। और गुजरात में भी उन्होंने उस प्रकार से, पार्टी में जब थे और गुजरात में मुख्यमंत्री के नाते, तो सबको साथ लेकर चलने की उनकी क्षमता है। तो नरेंद्र मोदी इस चुनाव में लालू प्रसाद पे इतने हल्के क्यों हैं? वो कह रहे हैं कि लालू बेचारे, उनसे माँ बेटे मिलने नहीं आ रहे, स्टेज पे नहीं आ रहे, माँ बेटे पे ज्यादा हमला हो रहा है, लालू पे हमला नहीं हो रहा, जबकि असली खतरा तो आपको लालू से है। नहीं, देखिए, असली खतरा लालू से नहीं है। लालू का कांग्रेस से समझौता है, और केंद्र में सरकार लालू यादव की नहीं बनने वाली है। ये माँ बेटे की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। चलिए, आपका काफिला इंतजार कर रहा है, लंबा दिन आपके सामने है। सुशील जी, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। That was Sushil Modi, restrained, calm, hoping for a big BJP victory. In the last part of our program from Chapra tonight, I want to ask these people, sir, आप लोग यहाँ पर सत्तू की दुकान चलाते हैं,
मैं जानना चाहता हूं कि लालू के राज से जब आप कंपेयर करते हैं नीतीश की सरकार को, आपके हिसाब से जो यहाँ का कारोबारी है, जो किसान है, उसको फायदा हुआ है कि नहीं? जी फायदा हुआ है सर। कैसे फायदा हुआ? फायदा हुआ है सर, हमको स्वास्थ्य विभाग में फायदा हुआ है, शिक्षा विभाग में फायदा हुआ है, हम लोग को जो भी बाल बच्चे हैं पढ़ाते लिखाते हैं वो सब में हम लोग को फायदा मिला है। पहले हम लोग जो भी लेके जाते थे हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को, कोई इलाज नहीं होता था। आज के डेट में सफाई भी है हॉस्पिटल में और सुरक्षा भी है और दवा वगैरह सब। सफाई, दवा और सुरक्षा। आपके हिसाब से जनाब क्या करते हैं आप? हाँ, फल बेचते हैं सर। फल बेचते हैं? कितना का फल बेच देते हैं एक दिन में? एक दिन में 5,000, 4,000, 3,000 फल बेच देते हैं। तो बताइए नीतीश के राज में फायदा हुआ है नहीं? हमारे नीतीश सरकार में राज इतना आया है, लड़का का औलाद का कौन कबाड़ी मिला है, कौन लकड़ी मिला है, कोई प्लास्टिक बीन के बेच रहा था। आज के डेट में स्कूल में पढ़ रहा था, आज के स्कूल के डेट में पैसा मिला है लड़का का, जब पढ़ाई कर रहा है उसका पैसा मिला है, साइकिल मिला था। आज के डेट में 10 बजे रात की जाइए अस्पताल में भर्ती होने के लिए कोई आशा हुआ, कोई देह भारी था। समझ गए? आप कह रहे हैं कि स्कूल है, अस्पताल है, सुरक्षा है, 3 अहम चीजें नीतीश कुमार ने दी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, भाई साहब बैठ जाइए, आप में से कितनों के हिसाब से नीतीश कुमार के राज में बिहार की जनता को फायदा हुआ? हाथ ऊपर कीजिए भाई। कितनों को लग रहा है कि फायदा हुआ है? कितनों को लग रहा है कि नीतीश के राज में फायदा नहीं हुआ है? नहीं हुआ है? कौन मानता है कि नहीं हुआ है फायदा? नहीं हुआ? अरे आप तो बहुत छोटे हो, आपको क्या मालूम फायदा नुकसान, बताइए। जी मेरा नाम आकाश कुमार मोदी हुआ, मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यालय मंत्री हूँ। मैं नीतीश। उम्र क्या है आपकी? जी मैं उम्र अभी 17 प्लस है। सही से बताइए। बता रहे हैं 17 प्लस। अभी तो बचपन में ही आपने पॉलिटिक्स शुरू कर। जी मेरा सुशासन बाबू। ऐसा क्यों है कि बिहार के जो बच्चे हैं उनको पॉलिटिक्स इतनी अच्छी लगती, क्या है? जी यहाँ से ही राजेंद्र बाबू निकले हैं, यहाँ से ये जयप्रकाश नारायण के कर्म भूमि है, जन्मभूमि है। यही से ये आंदोलन उठा था 1977 में और कांग्रेस सरकार हटी थी, इंदिरा हटी थी और गैर कांग्रेस सरकार जो जनसंघ पार्टी थी वो आई थी। मेरा सुशासन बाबू से यही सवाल है। तो उनको सुशासन बाबू मानते हैं? हाँ जी, सुशासन बाबू नहीं, कुशासन बाबू। सुशासन बोले बाबू, बाबू बोले तो सुशासन। बता रहा हूँ उसके, मैं सुशासन बाबू से मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो जब इंटरमीडिएट का एडमिशन लेते हैं, हर एक कॉलेज में एक भी प्रोफेसर एक पूरा विषय का नहीं है और वो एडमिशन ले लेते हैं और परीक्षा भी टाइट करते हैं। और स्वास्थ्य को सुधारा हमारे गिरिराज अश्वनी चौबे ने, एनडीए की सरकार थी। गिरिराज का जिक्र क्या भागे पड़े हैं अभी तो कुछ? गिरिराज जी कहाँ छिपे हैं आप जानते हैं? भाग रहे हैं इस वक्त जनता। वो तो रांची कोर्ट में उन्होंने समर्थन किया गया। भागे हुए हैं पुलिस से? नहीं भागे हुए प्रभुनाथ सिंह थे। अच्छा एक सेकंड, ये बताइए आपके हिसाब से नीतीश के राज में बिहार को फायदा हुआ है? नहीं फायदा। क्यों नहीं फायदा हुआ? आप तो बीजेपी का फट्टा ला के बैठे, यही तो बोलेंगे। भारतीय देखिए सड़कें बेहतर है, स्वास्थ्य बेहतर। भारतीय जनता पार्टी का जब तक गठबंधन था उनको फायदा हुआ है, पूरे बिहार राज्य को फायदा हुआ है। जब से हमारी गठबंधन के साथ विश्वासघात किया गया है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय 16 तारीख को रिजल्ट बताएगी। पूरे देश की आवाम जानती है कि भारतीय जनता पार्टी। पर यह हकीकत है कि जब तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तब तक बिहार में विकास हो रहा था। जब से बीजेपी गई है तब से तो अपनी सरकार संभालने में उनकी पूरी एनर्जी निकल गई। थोड़ा सा सर, हम जो आपने प्रश्न पूछा उससे हट के मैं प्रश्न नहीं, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ वही बताइए नेताजी। क्या पूछ रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब से बीजेपी हटी है नीतीश से, तब से नीतीश बड़ी कमजोर विकेट पे आ गए। सरकार बचाने में ही पूरा टाइम लग रहा है, आधे लोग उनके छोड़ के भाग रहे हैं। समय ऐसा नहीं है, समय विकास में लगा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, न्याय के साथ। सब पार्टी छोड़ के भाग क्यों रहे? भाग कहाँ रहे हैं? सभी भाग गए। एनके सिंह चले गए, साबिर अली। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रिजाइन करके फिर पुनः चुनाव लड़ रहे हैं, क्या संदेश है बताइए? आप ही बताइए, आप तो एक देश के चर्चित पत्रकार हैं। पर आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं जनाब। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब से बीजेपी की पार्टी गई है तब से नीतीश कमजोर हो। एक कमजोर तो नहीं हुए हैं और जो है सो विकास की गति और बढ़ी है सर, ऐसा बात नहीं के हिसाब से बढ़ी। आप बताइए। बेसिकली सर द कंडीशन ऑफ JDU में सीन इन फ्लैग there is 3 flags, one of Mr. Congress, one of BJP, but let's find out that there is a flag of JDU where there is a photograph of Nitish Kumar. This is the Hitlerism of Nitish Kumar. They were just posted their photo in flag.
the work of JDU is not good. बताइए आपके हिसाब से नीतीश कुमार के राज में फायदा, सड़कें बेहतर हैं, डॉक्टर अच्छे हैं, डॉक्टर हैं, पहले तो थे नहीं, ये सब चीजें कहाँ थी बिहार में? Sir, hi, this is Aditya, and I'm a student. I want to say that, sir, as you feel that in the condition of if Chief Minister is Nitish Kumar, then he did lot of progress in our constituency. But I want to say he increased illiteracy rate, not the literate people. So I am not satisfied. उन लोगों को लग रहा है उनको मौका नहीं दिया जा रहा, तो वहाँ जाके जानना चाहते हैं। ये बताइए कि आपके हिसाब से नीतीश के राज में फायदा हुआ है कि नहीं? आप बोल चुके, एक टाइम पे एक, नहीं आप बैठ जाइए, नहीं मैं तय करूंगा, आप बोलेंगे। एक सेकंड, आप बोल, अरे रुकिए, मैं करूंगा शो, जो मैं बोलूंगा वो बोलेगा। बोलिए, आपके हिसाब से नीतीश के टाइम पे फायदा हुआ? राजद की सरकार जब तक रही मुझे फायदा हुआ। छपरा में इंजीनियरिंग कॉलेज आया, पॉलिटेक्निक कॉलेज आया, रेल चक्का कारखाना आया, इंजन फैक्ट्री आई, है ना, और विश्वविद्यालय की स्थापना लालू जी द्वारा किया गया है। तो विकास कहाँ से नहीं हुई? हर जगह विकास ही विकास है। तो केवल आप उधर ही पूछेंगे तो इधर भी पूछिए, सब लोगों से पूछिए, विकास ही दिखाई देगा आपको। और सारण प्रमंडल में हरियाली है, केवल हर जगह हरा ही हरा दिखाई देगा आपको। सर, झींगा पालन नहीं करना। हेलो, बिहार में जो विकास हुआ है और आपका जो मुद्दा था 15 साल से कंपेयर का, तो ये गरीब गुरबा बोल रहा है, ये सारे लोग बोल रहे हैं और आंखों से दिख रहा है। लेकिन आंखों से दिखने के बावजूद भी जो पार्टी का चश्मा चढ़ा हुआ है वो इनकार कर रहे हैं। लेकिन चौमुखी विकास हुआ है। सबसे बड़ा विकास जो है, किसी भी विकास के लिए अमन और चैन की आवश्यकता होती है, और अमन और चैन बिहार में कायम है। आज सड़कों पे दिन दहाड़े लोग लूटे नहीं जा रहे हैं। 9 बजे रात तक यही दुकानदार चुनाव के दिनों में दिन में दुकान बंद करके भाग जाते थे चंदे के वजह से। आज बैंक रॉबरी हुआ है या कुछ भी हुआ है, वो आज जो भी है, जो भी घटनाएं घटती हैं, वो लेट मी से, जो भी घटना घटती है उसका अनुसंधान होता है। कह रहे हैं कि बेहतर है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से नीतीश कुमार के राज में काम हुआ है कि नहीं हुआ? मैडम, आप क्यों यहाँ आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं? यहाँ तो बड़े कम सपोर्टर हैं आपके। जी, आम आदमी पार्टी चूंकि भारतीय राजनीति में एक बदलाव लाना चाहती है, इसलिए मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूँ। और ये बदलाव जो है वो विकास का है। ये अदर पार्टियां जो कह रही हैं, जो कि इतनी कमजोर क्यों है यहाँ आम आदमी? क्योंकि पार्टी नहीं है और कमजोर नहीं है। ये नारे लगाने से आपका समर्थन ज्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं लगता। आप अपनी बात, मैं आम आदमी पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव बन करके आई हूँ, मैं अकेले आम आदमी पार्टी के सारे मुद्दे को उठा सकती हूँ, सारी बातों को कर सकती हूँ, सारे सिद्धांतों को आपसे प्रकट कर सकती हूँ, बहुत हुजूम लेकर। अच्छा, ये बताइए, आप में से, मेरा सवाल तो सुनिए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल देश में अच्छा काम कर रहे हैं? कोई भी नहीं है। क्यों आप प्रभावित नहीं है अरविंद केजरीवाल से? दिल्ली में इतना बड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ कैंपेन चलाया। देखिए, बिहार में नीतीश जी ने समावेशी विकास किया है। आप जिस सड़कों पे चल रहे हैं, आपकी बस जिस सड़क होकर आई है, आपने उन सड़कों की भी हालत देखी होंगी, और पहले क्या हालत थी सड़कों की। स्कूलों में पढ़ाई की समुचित व्यवस्था हुई है, अस्पतालों में डॉक्टरों की मुहैया व्यवस्था हुई है, दवा मुफ्त मिल रही है, सब जगह की स्थिति सुधरी है। बिहार आज खुशहाल है, तो नीतीश जी की वजह से खुशहाल है। कह रहे नीतीश जी के, बताइए। मेरा सवाल नीतीश कुमार जी से है। जब 2001 में गोधरा कांड हुआ तो नीतीश कुमार जी केंद्र में रेल मिनिस्टर थे, और उस समय उनको नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक नजर नहीं आ रहे थे। और आज जब यहाँ जब गठबंधन 17 साल मलाई खा लिए हैं और गठबंधन तोड़ दिए हैं, तो उनको नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक नजर आते हैं। और जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। उस समय गठबंधन की सरकार थी, उस समय नीतीश जी जो हैं वो गठबंधन में थे। मलाई तो खूब खाई बीजेपी के साथ। वाजपेयी जी में थे। जी नहीं,
उस समय नीतीश जी की क्या उस समय नीतियाँ रही होगी मैं अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ। तो बहाना मार रहे हैं मतलब आप। देखिए उस समय मैं राजनीति में नहीं था, मैं 2010 से राजनीति में आया हूँ। उससे पहले आपको जवाबदेही नहीं है। चलिए हाँ बताइए सर क्या बोलना चाहते हैं। मैं अजीत कुमार माझी ग्राम पंचायत मोहना का मुखिया हूँ और मुखिया होने के नाते गरीब जनता से हमको हमारी मुलाकात होती है। तो बहुत मुखिया आए मैं देख रहा हूँ, हर ही आदमी कह रहा है मैं मुखिया हूँ। कितने मुखिया हैं? मुखिया तो कोई नहीं बोला है अभी तक, पहला मुखिया मैं बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए बताइए क्या है। बता रहे हैं विकास की योजना किसी को दिखाई, जितना नीतीश कुमार विकास किए हैं किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे तो राजद के लोग हो या जदयू के लोग हो, उनको पार्टी का चश्मा लगा लिए हो। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है सर। और महिला जब से गर्भवती होती है उस वक्त से नीतीश कुमार ध्यान देना शुरू करते हैं। गर्भवती को अनाज मिलता है, पोषाहार मिलता है और गर्भवती बच्चा होने के बाद आंगनबाड़ी में खिचड़ी पैसा, उसका किताब कॉपी स्लेट जो भी है सब मिलता है। जो बच्चे गरीब पैसा के कमी के कारण स्कूल नहीं जाते थे आज नीतीश कुमार के सरकार में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए सबने अपनी अपनी बातें रखी। That's all the time we have on this Election Express broadcast being brought to you tonight from Chhapra. हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े उन सबका आज बहुत बहुत शुक्रिया। Tomorrow night we'll be broadcasting from the historic city of Vaishali. So I hope that you'll be joining us tomorrow in the evening. Look forward to seeing you. We're ending our broadcast tonight. Thank you all so much for joining us. Look forward to seeing you at 9:30. Okay, now chalo.